जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सत्संग की जितनी भी वीडियो हैं वो अच्छे से मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अद्भुत है। गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स इन संगत के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा रही हैं। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे संगत जी, तो गुरुजी ने इनके ऊपर बहुत बहुत कृपा बरसाई है, अपनी बहुत ब्लेस किया है। ये जो सत्संग है हम दिव्य आभा से ले रहे हैं। ये अमरवीर सिंह गिल अंकल का सत्संग है चंडीगढ़ से। संगत जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सभी के साथ रहती हैं और हर पल रहती हैं। गुरुजी इस संसार में हमारे कष्ट दूर करने के लिए ही आए थे और आज भी हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं। गुरुजी ने कभी अपनी संगत में भेदभाव नहीं किया, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा। संगत जी, गुरुजी की बहुत ही अनंत अनंत कृपा इन अंकल जी के ऊपर रही है। उन्हें बहुत बार गुरुजी ने चमत्कार भी किए हैं उनके साथ, उनको ब्लेस भी किया है। सर्वत्र कृपा उनके ऊपर गुरुजी ने की है। गुरुजी ने उनको ऐसे ऐसे दर्शन दिए हैं कि गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ अंकल जी को दिखाई दिए, पता चली, और अंकल जी ने खुद उन्हें महसूस किया हर जगह, हर पल, हर वक्त। सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही रोचक है। मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि संगत जी सत्संग को कभी भी अधूरा ना छोड़ें। अगर आप किसी सत्संग को सुनने की शुरुआत कर रहे हैं तो उसे अंत तक सुनें। गुरुजी महाराज कहा करते थे कि सत्संग ही सारे कष्टों की दवाई है। सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग सुनने से हमारे कई सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, जिन सवालों के जवाब हम दिन और रात ढूंढते रहते हैं। तो संगत जी, आज का ये सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी के श्री चरणों को अपने मन मंदिर में, अपने ध्यान में, अपने पूरे भाव से, पूरे विश्वास के साथ उनकी छवि को, उनके स्वरूप को अपनी आंखों में बसाकर उनके दर्शन करते हुए मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद हम अपना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपनी संगत को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सभी उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं। वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। अंकल जी कहते हैं, उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं। मरते हुए रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। उनकी सर्वत्र कृपा रहती है, सभी के ऊपर कृपा रहती है। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत
शल्य क्रिया का सुझाव दिया। हम शल्य क्रिया की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग एवं डॉक्टरों के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने शल्य क्रिया नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को बहुत पेट में दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम हॉस्पिटल द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था, वह केवल उदर सूल था। गुरुजी एक डिवाइन, एक प्रकाश हैं जो सर्वत्र फैले हुए हैं, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ भी रह सकते हैं और भी अनेक अनेक स्थानों पर रह सकते हैं, और हम ये फील भी करते हैं कि गुरुजी हमें एक टाइम पर कई बार कई संगत को फील होते हैं। कई संगत को ड्रीम दर्शन देते हैं, कई संगत को खुशबू के रूप में फील होते हैं, कहीं संगत को तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो अंकल जी का भी सत्संग है कि 2 स्थानों पर एक साथ। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, उनको आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह आधी रात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उसी बीच, उसी अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा, तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जालंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जालंधर में संगत में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही समय 2 स्थानों पर थे, जालंधर में संगत में और हमारे घर पर। गुरुजी में मुझे शिव के दर्शन भी हुए। अंकल जी का ये सत्संग भी बहुत ही प्यारा और अद्भुत है। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी, तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं और गुरुजी अपनी संगत की हर इच्छा, हर विश पूरी करते हैं। वो अपनी संगत की हर बात बिना कहे ही समझ जाते हैं। 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गईं। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। प्रासंगिक चित्र और ईसीजी के परीक्षण के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने के प्रमाण सामने आए।
हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभाग अध्यक्ष से परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत किया तो उन्होंने एक गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने गिलास के जल से मेरे वक्ष स्तर पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का भी निर्देश दिया। एक दिन के बाद डॉक्टर कर्लेपिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभाग अध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा करे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था, उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वे अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्य अवधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वे परिणाम चिकित्सकों को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है गुरुजी की दिव्य शक्ति। कई बार हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, और ये पल हर इंसान की जिंदगी में आता है। कई बार हमें कठिन समझौते भी करने पड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इन संगत अंकल ने भी अपनी लाइफ में बहुत कठिन समझौते किए और उसी का एक सत्संग ये यहाँ भी साझा कर रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा भूखंड था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी। कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे, मतलब कड़वे हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर पुनः आरंभ हो पाया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के इस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे लाभ अवश्य मिला। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के कहे हुए शब्द पत्थर की लकीर होते हैं, वो मिट ही नहीं सकते। जो गुरुजी ने एक बार भविष्यवाणी कर दी, कुछ बोल दिया, तो वो अटल सिद्ध है। ईंधन बिना यात्राएं। 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए थे। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक ड्राइवर को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपए और दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही थी। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा, जब भी उसमें बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट कर उसको दिए और कहा कि ये पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। ड्राइवर करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा। उसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया।
वह संगत में थे, उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी के सत्संग बहुत ही प्यारे, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही सुंदर है। अंकल जी ने गुरुजी को हर रूप में पाया है। जो रूप उन्होंने सोचा उसमें भी, और जो रूप उन्होंने देखा उसमें भी गुरुजी ने अंकल जी को, अंकल जी के परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने अंकल जी के बेटे की रक्षा की, उसका भी एक सत्संग है, वो भी मैं आपको सुना रही हूँ। 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोटें आई, बहुत ज्यादा चोटें आई। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह हॉस्पिटल नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थीं। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत आकस्मिक कक्ष में ले गए और परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से हो गया था। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित किया कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसके मुख पर पक्षाघात हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। डॉक्टरों का विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क पर कोई चोट दिखाई नहीं दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और उन जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हम उनमें निष्ठा और प्यार और विश्वास रखते हैं तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी की कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह अमरवीर सिंह गिल अंकल का चंडीगढ़ से है। संगत जी, आज के सत्संग में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो हमारी लाइफ से ना जुड़ा हो। हर संगत की लाइफ में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी चलती ही रहती है। लेकिन जब हमारे गुरुजी हमारे साथ होते हैं, हमारे महाराज हमारे साथ होते हैं, हमारे शिव हमारे साथ होते हैं, हमारे भगवान हमारे साथ होते हैं और हम उन पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं और सब कुछ सुख हो या दुख हो उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वो हमें चिंता मुक्त कर देते हैं।
और हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। कष्ट जरूर आते हैं, मैं ये नहीं कहती कष्ट नहीं आते, कष्ट जरूर आते हैं, लेकिन गुरुजी उसको बहुत 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 छोटे में काट देते हैं। गुरुजी अपनी सभी संगत को एक समान समझते हैं। गुरुजी ने कभी अपनी संगत में भेदभाव नहीं किया। संगत जैसी निष्ठा, जैसा भाव, जैसा प्यार, जैसा विश्वास गुरुजी के साथ रखती है, गुरुजी उससे कहीं 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 गुना ज्यादा हमें वापस दे देते हैं। गुरुजी ने कभी किसी संगत से किसी तरह की कोई चाहत नहीं रखी। गुरुजी इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी रक्षा के लिए आए हैं और हमारी रक्षा के लिए आए थे। ये हमारा सौभाग्य है, उन पुरानी संगत का सौभाग्य है कि वो साक्षात महाशिव के साथ रही और उन्होंने महाशिव को छुआ, उनसे बातें की, उनके साथ रही, उनके साथ हंसे, बोले, उनसे बातें की। मैं उन संगत के भी चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने गुरुजी के साथ, गुरुजी के पास, गुरुजी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किया, उन्हें साक्षात देखा, उनके साथ रहे, उनके साथ हर अपने सुख दुख को साझा किया। गुरुजी आज भी हम सबके साथ ही हैं और ये भी सच है कि हम जब भी गुरुजी को याद करते हैं, जब भी उनके सामने बैठते हैं, उन्हें प्रेम से, विश्वास से उन्हें पुकारते हैं, तो गुरुजी का हाथ हमारे सर पर जरूर आ जाता है। वो चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे ड्रीम दर्शन में आए, चाहे किसी और के रूप में आए, चाहे हम तक मैसेज पहुंचाएं, टेलीपैथी पहुंचाएं, जो भी करें, लेकिन वो हमारे सवालों के जवाब देते हैं। और ये इस सत्संग में तो गुरुजी ने हमारे न जाने कितने सवालों के जवाब इस सत्संग में हमें दिए हैं। संगत जी, आज मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग में एक नई संगत के साथ, एक नए सत्संग के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।